हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि फिबोनाची को यूज़ करके हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें और जहां पर मार्केट हमारी रिएक्शन दे और उसके हिसाब से हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, आज मैं फिबोनाची लेवल सिखाऊंगा जो जादुई है बहुत ही, और इसका जो एक्यूरेसी होगा अब 80% के अबव कह सकते हो, 80 एंड 80 से अबव। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? हम लेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। जब भी मार्केट ओपन होने दो, 15 मिनट का पहला कैंडल बनने दो। ठीक है, उसके बाद देखो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्रीवियस डे देखो यहाँ से और यहाँ तक का था प्रीवियस डे का। ठीक है, प्रीवियस डे का ट्रेडिंग जो हुआ यहाँ इस एरिया में हुआ है, और आज प्राइस देखो यहाँ पर ओपन हुआ है ना, ओपन होके फर्स्ट कैंडल ऐसा बना है। तो प्राइस का दो चीज़ें हो सकता है, या तो रेंज में रहेगा ऐसा जैसे आज रहा है, ठीक है, या तो इस रेंज के ऊपर जाके प्राइस चला जाएगा, ठीक है, और नहीं तो इधर की रेंज को तोड़ेगा ऐसा, है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि रेंज के बाहर जाके अंदर भी आ सकता है ना। तो वो लेवल कैसे पता चलेगा और हम किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? एंट्री के हम कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए आज हम सीखेंगे फिबोनाची। फिबोनाची का ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये रही फिबोनाची, इसका सेटिंग अगर देखोगे डिफ़ॉल्ट रखा है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये रहा डिफ़ॉल्ट, इसको देख लो, अप्लाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। हाँ, इसका थिकनेस इसका देख लो, इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस गया है, तो आपको पता नहीं कि प्राइस कहाँ से रिएक्ट करेगा। प्राइस को इसमें क्या है कि प्राइस उस लेवल पे रिएक्ट करेगा, उसके बाद आप एंट्री करोगे। पहले एंट्री आप नहीं करोगे, एंट्री के बाद सोचोगे भी नहीं। तो यहाँ पर इसका हाई है, इसका लो चाहिए। प्रीवियस डे का हाई एंड लो ही हमारे लिए इनफ है किसी भी लेवल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई एंड लो किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो, फिर निफ्टी किसी में भी कर सकते हो। तो आज हम कर रहे हैं निफ्टी में। पहले मैं बैंक निफ्टी में करके दिखाता हूँ, उसके बाद निफ्टी में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ओपन हुआ है और ओपन करके क्लोज कर दिया, ऐसा एक कैंडल बनाया। तो हम इस कैंडल के हाई से एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे प्रीवियस डे के लो तक। आप बोलोगे भाई ये तो हर कोई सिखाता है। हाँ, हर कोई सिखाता है, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे वो चीज़ पता होनी चाहिए ना आपको। इस्तेमाल करते आपको पता चल जाएगा कि ये जो लेवल है यहाँ पर आपको बता दिया कि ये चीज़ कर रहा है, तो ये इस लेवल पे मैं रिएक्ट करूँ या ना करूँ ये भी तो बड़ी बात है ना। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से इधर का किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर यहाँ से देखो ग्रीन ग्रीन बना है और प्राइस ने हाई मार दिया, ये तो ये बुलिशनेस अभी इंटैक्ट है। ठीक है, इसलिए इधर से कर दिया। एक बार इधर से करके देखते हैं, इधर से। और दूसरा देखो, इस कैंडल का हाई से मैंने लो कर दिया, अब इस कैंडल के लो से हाई तक। ठीक है, यही होगा, है ना। इसके हाई से लो से हाई, और लो इसका हाई जो है ना, इसका हाई से यहाँ तक का लो, प्रीवियस डे का लो, और प्रीवियस आज का लो से प्रीवियस डे का हाई, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप आइए 5 मिनट में। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा रेंज, छोटी सी रेंज दिखा रहा है। तो आप इसको देखो, ये बहुत बड़ा ये हो रहा है ना। पहले तो आप देखो कि प्रीवियस डे में लास्ट में क्या हुआ है। अगर यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि प्राइस यहाँ से क्या बना है, बुलिश बना था। 15 मिनट में देखोगे कि 15 मिनट में पहले लास्ट में देखो कल बहुत अच्छा बाइंग हुई है, तो हम बाई साइड के हिसाब से इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि आज मार्केट हो सकता है बुलिश हो जाए, क्योंकि अच्छा खासा कल बाइंग हुई थी। ये कैंडल होना, अब ऐसा करके रख दो। ठीक है, तो आइए 5 मिनट में चलते हैं, क्योंकि कल बुलिशनेस दिखा रहा था, इसलिए मैं बुलिश तरफ से मैं इसे ड्रॉ करके रखा हूँ। अब देखो हमारे पास लेवल क्या आ गए हैं। लेवल देखो, ये एक लेवल है ना, ऐसा करके देख लो, ये लेवल है,
ये भी है ना। अब हमें देखना क्या है इसमें, देखना यही है, ये 3 कैंडल को छोड़ के आप देखोगे हमें चाहिए एक लेवल पे, कोई भी लेवल हो, ये लेवल हो, ये लेवल हो, ये लेवल हो, इधर तो बहुत छोटा छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये लेवल को एक बार रिस्पेक्ट किया इसने 15 मिनट पहले कैंडल में, फिर दूसरी बार में इसने रिस्पेक्ट कर दिया। हमें चाहिए 2 बार रिस्पेक्ट, किसी भी जैसा ये लेवल होता तो इसको अगर ऐसा रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा टच होना चाहिए, ये लेवल टच होना चाहिए। अगर मैं देखूँ कि यहाँ से नीचे है लेकिन यहाँ तक गया नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आके यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ तक आपको दिख गया कि ये सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, यहाँ पर आके टच करके ग्रीन कैंडल बन गया है ना। तो हमें पता लग गया कि प्राइस भाई इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करा, क्योंकि 2 बार इसने कर दिया, डबल कंफर्मेशन ये और ये। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब मैं यहाँ से बुलिश जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस एरिया में अब मेरे को पता लग गया ये सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ से बाय करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो दूसरी बार भी आया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो बाद में क्या हुआ, प्राइस पहले यहाँ से नीचे गिरा था और यहाँ से जाके देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट करा इस लेवल को, तो ये पता लग गया अब प्राइस नीचे भी आ गया, देखो है ना। तो जब ये आके ये 2 बार आया है ना, आके जैसे टच करके ग्रीन बन जाए, जैसे यहाँ पर टच करके रेड बन गया, अगर मैं देखूँ तो अगर इस हिस्सा को छोड़ दोगे अब इस कैंडल तक देखोगे तो यहीं से आके हमें क्या दिख रहा है, रेड बन रहा है, जबकि यहाँ तक अगर जाना होता तो यहाँ चल जाता, देखिए इतने में लो आ गया और ये सपोर्ट ले रहा है, तो हमें पता लग गया ये इसका सपोर्ट बन गया है, इसका सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस, तो प्राइस इसी में बीच में घूम रहा है। अगर आपने यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल आया, आते ही ग्रीन कैंडल बन गया और एक बार रेड आया, फिर ये ग्रीन बन गया, तो ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ से अब बाय जाना है ना कि सेल जाना है, ये लेवल इंपॉर्टेंट बन गया इसके लिए। तो अगर यहाँ से कुछ करते तो ये 3 कैंडल के तो आप तो ट्रेड कर ही सकते थे, ठीक है। ट्रेड करने का तरीका आप यहाँ पर कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो, मैंने कैसे EMA को इस्तेमाल करके ट्रेड बताया है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ से एंट्री करोगे, फिर देखो यहाँ पर जाके जब ये जाते ही रेड कैंडल बन गया ना, फिर एक बार चला गया, फिर रेड बन गया, इस रेड के बाद आप चाहो तो यहाँ से अब और एक सेल भी कर सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना कि प्राइस जब तक इस लेवल को, जब भी कोई इस लेवल को तोड़ेगा ना प्राइस, तो उसका नेचर यही है कि ऐसे तोड़ेगा, ऐसे जाके कंटिन्यूएशन में चल जाएगा प्राइस, ऐसा होता है, तब जाके वो चला जाएगा, है ना। ऐसा ही जाता है। मेरे जितने भी मेथड आप देखोगे एंट्री के सारे मेथड, इसे कहते हैं ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। इस एरिया से यहाँ से एंट्री आपका, तो इस हिसाब से, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है। अगर प्रीवियस बार देखोगे कि यहाँ से गया था और यहाँ तक का हाई बना था, तो आपके लिए इजीली ये एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ है, समझे इस चीज़ को, आपके लिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ तक का ये सपोर्ट है इसका, समझ रहे, ये सपोर्ट हमें पहले ही पता लग गया था इस एरिया से। अब देखो प्राइस इसी एरिया से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता जा रहा था, इस एरिया को ये छोड़ ही नहीं पाया, फिर एरिया देखो श्रिंकेज होता रहा है, छोटा बनता रहा देखो, फिर देखो ये और श्रिंकेज हो गया, प्राइस यहाँ तक आ गया, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर देखो आज साइडवेज बन गया है, समझे किस तरह से ट्रेड करना है इसको। अब यहाँ पर आपको पता है कि इस एरिया में आए तो बाय करूँगा, इस एरिया में जाएगा तो सेल करूँगा, ऐसा ही पूरा दिन रहा। बहुत लोगों ने आज के दिन में बताऊँ तो इस कैंडल में, जैसे ये कैंडल टूटा, इस कैंडल में लोगों ने एंट्री किया, लेकिन देखो आप ज़्यादा मूव भी नहीं किया, इसी एरिया से चल गया, किसी को पता ही नहीं कैसे चल गया। और अगर आइए और एक दिन, चलो निफ्टी को देख लेते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे थे, अब निफ्टी को देखते हैं। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, पहले 15 मिनट लगा दीजिए, दिन में शुरुआत ही आपको पता चल जाएगा। देखो प्रीवियस डे देखो यहाँ से नीचे आके ऐसा करके ऊपर चला गया, तो मुझे बाय ही दिख रहा है। तो यहाँ से देखो 15 मिनट का हाई कैंडल, इसका लो, यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसको कैसे करेगा। हमें 2 बार इसको ये करना है। प्राइस देखो आ गया, आया यहाँ पर कुछ नहीं पता चला, हमें यहाँ तक आया, देखो ये गया,
फिर यहाँ से वापस चला गया प्राइस, फिर यहाँ से वापस चला गया। इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं था एंट्री का। लेकिन आपको ये जरूर पता था, ये तो इसका एरिया था, है ना, ये तो इसका एरिया, अगर यहाँ था हो तो रेजिस्टेंस बन जाता। लेकिन आप देखो यहाँ पर एंट्री होता, लेकिन यहाँ से नीचे आया। चलो छोड़ दो इसको, देखो ये आया, फिर यहाँ पर जाने की कोशिश करके यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया आपके लिए, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस बना। और अगर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर आके यहाँ से ऊपर चला गया था। ठीक है, या पहले तो नहीं पता था हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर गया तो इस एरिया पे आप, पहले तो यहाँ से गया हुआ था, ये लेवल देखो, ये लेवल भी जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था मार्केट यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट है, ये लेवल तो सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा था, देख लो, समझ रहे हो। अरे ये रेजिस्टेंस था। तो ये जब ये और ये बन के जब प्राइस नीचे है तो ये कंफर्म कर दिया, जब ये प्राइस बन के ये गया था, ये सपोर्ट कंफर्म कर दिया था। तो इसीलिए प्राइस यहाँ पर इतनी देर यहाँ तक कर दिया। यहाँ पर किसी ने भी पैसा नहीं कमा पाया, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ जो बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स है, वो कब इस एरिया में पैसा नहीं बना पाएंगे। जब प्राइस देखो नीचे आया, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, ये लेवल था ना, क्योंकि इस लेवल को इसने बाद में तोड़ दिया, फिर ऊपर भी गया था, लेकिन फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। इस एरिया में आपको इसे कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के रूप में ये हुआ। फिर प्राइस देखो कितने सुंदर तरीके से आया, फिर ऐसे यहीं पर जाकर रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया। ठीक है, इस तरह से आपको पता लग गया किस तरह से। अब इसको ट्रेड आप अपने किसी भी मर्जी से कर सकते हो। इसमें हम ये देख रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं इसको हटा देता हूँ तो कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिख रहा है आपको। ये लेवल पहले से पता था, यहाँ से अगर ये लेवल पहले ही ड्रॉ होता, यहाँ से एक बाइंग बना था, अब दिख रहा है आपको। लेकिन अगर इसको 1 मिनट में देखोगे ना, देखो ऐसा दिख रहा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये तो पता ही है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक रूल है ना। और आपको ये भी पता था कि प्राइस यहाँ से गया हुआ है, ये भी पता था, ये एरिया हमें पता था पहले से। देखो यहाँ से हुआ, पता लगा। इस तरह से फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची के लिए आपको कहीं और दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये एरिया पता था आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, किसी भी दिन का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो मैं इस दिन का आपको करके दिखाता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा हमारा। देखो ये प्राइस काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम ऐसा ही करेंगे, हमारा जो नियम है उस तरह से करेंगे। लेकिन देखो ये सारे लेवल्स इधर पड़ रहे हैं ना, सारे लेवल्स इधर आ रहे हैं। यहाँ का है प्राइस, यहाँ पर प्राइस इधर जा रहा है, तो इधर हमारे पास कोई लेवल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया, प्रीवियस डे के आज के जो 15 मिनट का हाई है उसका और प्रीवियस डे का लो है ना, लो और हाई से लो है ना। तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम भी। तो प्रीवियस डे के आज के हाई से प्रीवियस डे के लो को अगर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक ही लेवल मिल रहा है और फिर बहुत बड़ा लेवल बन रहा है। प्राइस इधर आए तो अच्छा है, और जब प्राइस नहीं आ रहा है, अब तो दिख रहा है लेकिन हम क्या करेंगे, काफ़ी बड़ा ऊपर में है ना, तो अब प्रीवियस डे के लो एंड प्रीवियस डे के हाई एंड आज के जो कैंडल का लो होगा 15 मिनट का, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा करके। तो यही तो नियम है हमारा, प्रीवियस डे के हाई से आज के कैंडल का लो और प्रीवियस डे के लो से आज के कैंडल का हाई। ठीक है, क्रॉस है ना, यही है ना हमारा। अगर मैं देखो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया था इसको और यहाँ से ड्रॉ किया था इसको, ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं कैसे, प्रीवियस डे के हाई से आज के कैंडल के लो। इसके बाद आप 5 मिनट में चले जाओ। आपको बस इंतज़ार करना मार्केट को। देखो यहाँ पर रिजेक्शन मिला था,
रिजेक्शन लेवल को प्राइस आया, फिर दोबारा प्राइस गया था, लेकिन इस बार क्या प्राइस ऊपर चला गया था, लेकिन धीरे धीरे प्राइस फाइनली नीचे आ ही गया, है ना। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो लेवल है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बना क्योंकि नीचे आ गया। फिर दोबारा कंफर्म कर दिया इसने, इसमें रेजिस्टेंस कंफर्म कर दिया। और एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, किसी भी कैंडल का, किसी भी एक स्विंग का अगर एज ए स्विंग है ना, तो ये स्विंग बना है कि नहीं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्विंग को ऊपर से यहाँ तक का अगर 50% के नीचे प्राइस आ गया है तो वो स्विंग कंफर्म हो गया है, ये पता याद रखना, ठीक है, बाद में काम आएगा आपका। तो ये जो हमारे पास लेवल था ये कंफर्म हो चुका था, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस यहाँ से गया तो ये इसको सपोर्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट हमें पता नहीं था, इसका कंफर्म किया नहीं मार्केट ने, एक बार ही आया फिर आया ही नहीं प्राइस, ठीक है, यहाँ से चल गया, हमें नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था इसके बाद प्राइस ये लेवल जरूर हमें पता था कि प्राइस यहाँ से रिवर्स आ रहा है। इस लेवल पर तो आप एंट्री कर ही सकते थे, इसमें आपको एंट्री करना ही चाहिए था सेलिंग में, फिर यहाँ पर भी आपको सेलिंग पता लग गया था, समझ गए। तो हमारे पास एक लेवल था और जो उस लेवल पे हमें एक एंट्री मिला था सेल का, और फिर दोबारा मिलता कितना बजे 2:55, हाँ 3 बजे के कैंडल में यहाँ पर गिरावट आई, 2 ट्रेड मिल गया था। अगर ये इसको अगर आप मान लेते, है ना, ये तो आया नहीं ना, ठीक है, इसको नहीं छोड़ो इसको, क्योंकि अगर ये आके एक दोबारा यही अगर यहाँ पर आता तो इसको हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। और ये यहाँ से ट्रेड हुआ, हमारे पास एक ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिला हमें आज के इस दिन पे। तो इस तरह से हम फिबोनाची के थ्रू से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ऑलरेडी पता चल जाएगा हमें कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है। तो फिबोनाची के सीक्रेट सेटअप है, और एंट्री के लिए आप कुछ भी अपना आपका जो भी एंट्री मेथड है उसको एंट्री करना। एक्चुअली हमें लॉस क्यों होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर बाय करना है सेल करना। अगर ऐसा पता होगा कि यहाँ पर सेल ही जाना है, सेल बनेगा, हमारा कोई सेटअप बनेगा, सेल कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमें लॉसेस होते हैं। देखो प्रीवियस डे के जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, आज भी कितना अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया। देखो इसके ऊपर गया तो था लेकिन नीचे आ गया। देखो कल यहाँ से सपोर्ट मिला था, है ना, इस एरिया से कल सपोर्ट मिला था, देखो प्राइस नीचे आया था, यहाँ पर सपोर्ट मिला था कल, यहाँ से गया था प्राइस, फिर यहाँ से आ गया प्राइस। अगर इसको देखोगे ये क्या सेटअप बना है, एक के करीब, ये देखो, ये जितनी बाइंग उतनी सेलिंग, या फिर पंप एंड डंप इसे कह सकते हैं, पंप एंड डंप। इसमें ऐसे पंप कर दिया, इसको डंप कर दिया, फिर देखो वही चीज़ हो रहा है, यहाँ से पंप हो गया प्राइस और यहाँ पर डंप कर दिया इसको। यही चल रहा है मार्केट में, पंप एंड डंप ही कर रहा है, पंप कर रहे हैं डंप कर रहे हैं। देखो ये लेवल किस तरह से हमें पता लगा, पहले हमें पता लग गया था कि प्राइस कैसे काम करेगा। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई हो रहे हैं फिबोनाची के थ्रू। आई थिंक आज तक आपको किसी ने इस तरह का फिबोनाची सेटअप सिखाया नहीं होगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये आपको पैसा दे के लोग सिखाएंगे भी कि नहीं, जिनको पता है। अभी का क्या सिचुएशन है कि एक तो बहुत सारे ट्रेडर जो चल रहा है, एक्सपोजिंग चल रहा है, इसमें बहुत सारे पता नहीं क्या हुए नहीं हुए, तो उन्होंने जो एजुकेशन दी आपको उस एजुकेशन को काम पे लगाइए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको काम पे लगाइए, ठीक है। आप खुद से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे। ट्रेडिंग बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट बहुत है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको अपने प्रैक्टिस से इसको आप इजी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सेटअप बताया, इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आपको ज़रूरत ही क्या है। देखो यहाँ से किसी ने अगर सेल किया है तो उसको पता था सेल यहाँ तक आएगा, बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था नहीं, क्योंकि आज के दिन, क्योंकि अगर आज के दिन के हिसाब से मैं फिबोनाची ड्रॉ किया तो वो अलग दिखा रहा था, लेकिन कल के दिन तो यहाँ ये लेवल तो आपको मिला ही था, ये भी आपको मिला ही था, है ना, ये मिला था। और आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, मतलब कहाँ प्रीवियस डे कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था, तो प्रीवियस डे का चीज़ें लागू नहीं होगा ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। यहाँ पर देखो डब्ल्यू बन गया था, देखो आपको अगर ये पहले पता होता तो आप यहाँ से इसको बाय भी कर सकते थे। और ये बाइंग कितनी बड़ी बाइंग होती बताइए, आप समझिए। इसी को यहाँ पर देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, फिर यहाँ पर एम पैटर्न बन गया, है ना, ये हेड एंड शोल्डर की तरह बना है, देखो
तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका मैंने बताया, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और आपकी एंट्री के कोई भी मेथड या फिर मैंने जो 10 EMA का जो मेथड बना के रखे हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको मेथड दूंगा जिससे और क्विकली आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आप इसको ट्रेड पे कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इस तरह का जो लर्निंग वाला कंटेंट है मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।